नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा साकेत गर्ल पीजी कॉलेज दहिला मऊ प्रतापगढ़ के बीएड विभाग के सहायक आचार्य के रूप में हम आज साकेत ग्रुप्स ऑफ कॉलेज के प्लेटफॉर्म पर आप सभी को ऑनलाइन समावेशी शिक्षा के बारे में बताएंगे, जो कि रज्जू भैया विश्वविद्यालय के बीएड पाठ्यक्रम का फर्स्ट सेमेस्टर का समावेशी शिक्षा एक महत्वपूर्ण पेपर है, जो कि हमें बीएड में अच्छे नंबर लाने का एक अच्छा माध्यम है। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं समावेशी शिक्षा। तो सबसे पहले देखते हैं समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। यह आंग्ल भाषा का एक शब्द है इंक्लूसिव, जिसका अर्थ होता है मिलाना या संयुक्त करना। मिलाना या संयुक्त करना। इंक्लूसिव का अर्थ मिलाना या संयुक्त करना, और एजुकेशन मीन्स होता है शिक्षा। अर्थात यह जो समावेशी शिक्षा है, यह शिक्षा जगत का एक आधुनिक शब्द है, जिसके द्वारा आज सभी विद्यालयों में सरकार द्वारा या शिक्षाविदों द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि समाज के सभी प्रकार के बच्चे, जिसमें अगड़े, पिछड़े, दिव्यांग और मानसिक रूप से दिव्यांग, इन सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना ही, एक ही कक्षा में शिक्षा देना, एक साथ बैठाकर शिक्षित करना, एक ही क्लास में एक ही अध्यापक द्वारा पढ़ाना ही कहलाता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, जिसके द्वारा किसी भी विद्यालय में जो कम अक्षम बच्चे हैं, जो सामान्य बच्चों के साथ या प्रतिभाशाली बच्चों के साथ मिलकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं। जैसे यदि उनको सुनने में दिक्कत है, वो कम सुनते हैं, तो उनको हम सामान्य कक्षाओं में ही उन्हीं सामान्य बच्चों के साथ कक्षा में आगे बैठाकर या उनके लिए कुछ सुनने संबंधी उपकरण उपलब्ध करा करके उनको हम शिक्षित करते हैं। यह एक समावेशी शिक्षा का सबसे अच्छा उदाहरण है। और यदि उनको कम दिखाई देता है, तब भी उनको हम अपनी कक्षा की पंक्ति में सबसे आगे बैठा देते हैं, और ताकि उनको देखने में भी व्हाइट बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर या अध्यापक द्वारा लिखा गया कोई शब्द सुनने, समझने या देखने में दिक्कत होती है, तो वो आगे खड़े होकर के या आगे बैठ करके वे भी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब जो आधुनिक समावेशी शिक्षा एक जो आधुनिक शब्द है, इसके द्वारा निम्न साधनों के साथ ही सामान्य के साथ सभी बच्चों को पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। अब हम लोग समावेशी शिक्षा का अर्थ समझ गए हैं, तो उसके आगे अब हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा की परिभाषा। अभी तक हम लोगों ने देखा समावेशी शिक्षा का अर्थ। अब अगला बिंदु है समावेशी शिक्षा की परिभाषा, जिसमें विभिन्न विद्वानों, मनोवैज्ञानिकों, शिक्षाविदों द्वारा
समावेशी शिक्षा को परिभाषित किया गया है। उन्होंने अपने शब्दों से इसको वर्णित किया है कि समावेशी शिक्षा क्या है और इसके क्या अर्थ हैं, क्या उद्देश्य हैं। इस समावेशी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा जगत में इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखते हैं। परिभाषा के रूप में सबसे पहली परिभाषा है स्टीफन एंड ब्लैकहर्ट के अनुसार, जिन्होंने समावेशी शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा कि शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित, पूर्ण रूप से अपंग नहीं। मतलब अगर कोई बालक या बालिका पूर्ण रूप से अपंग, जैसे पूर्ण रूप से श्रवण बाधित हो, पूर्ण रूप से नेत्रहीन हो, उनको छोड़ करके जो आंशिक रूप से ऐसे बालक बालिकाएं हैं जो आंशिक रूप से अपंग हैं, उन बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। जो कम अच्छे बच्चे हैं उन्हीं बालकों को या बालिकाओं को सामान्य कक्षा में उनके लिए शिक्षण की व्यवस्था करना है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है, जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। इनके अनुसार कहा गया कि ये जो सामान्य बच्चों के साथ कम अच्छे बच्चों को पढ़ाया जाता है, इससे सामाजिक मानकीकरण की भावना का विकास होगा और साथ ही साथ अधिगम को भी बढ़ावा मिलेगा। फिर आगे प्रमुख मनोवैज्ञानिक या शिक्षाविद जिन्हें कहा जाता है एस.के. दुबे, इन्होंने एस.के. दुबे ने भी समावेशी शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा कि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें बालकों की शिक्षा बालकों की क्षमताओं, स्थितियों एवं मानसिक सीमाओं के अनुसार शिक्षा दी जाती है। मतलब कि उन बच्चों की मानसिक योग्यता, उनकी क्षमताओं और उनके स्थितियों के अनुसार उनको शिक्षित किया जाता है। और तीसरी परिभाषा है अन्य महत्वपूर्ण शिक्षाविदों का है, जिन्होंने कहा समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम हैं, जिसका उद्देश्य यह हो सकता है कि इस समावेशी शिक्षा के द्वारा यह एक ऐसा नया आयाम बनकर आया है जिससे सभी बालकों बालिकाओं को एक साथ शिक्षित करने का अच्छा प्रयास है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, परिभाषा के बाद अवधारणा की बात करते हैं। और अवधारणा में सबसे मुख्य बात यह है कि हम देखते हैं कि किस तरह से समावेशी शिक्षा की अवधारणा का विकास होता है और किस तरह से इसका प्रभाव समाज पर या विद्यालय पर पड़ता है। देखते हैं। सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं अवधारणा की, यानी ये जो समावेशी शिक्षा है इसके उद्भव संबंधी या इसके विकास संबंधी क्या अवधारणाएं हैं। तो देखते हैं, अगला बिंदु है हमारा अवधारणा। अवधारणा यानी ये समाज में शिक्षा जगत में किस तरह से एक विचार के रूप में, एक अवधारणा के रूप में इसका विकास हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब पूरा विश्व दो खेमे में बंट करके विश्व युद्ध के रूप में लड़ रहा था, यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, उसके बाद शिक्षाविदों और शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान आकर्षित होता है कि हमारे समाज के बहुत सारे बच्चे जो समाज से शिक्षा से कटे हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से दिव्यांग बच्चे जो शिक्षा से उनका कोई नाता है नहीं है, उनको शिक्षा से जोड़ा ही नहीं जा रहा है,
उनको अवहेलना की दृष्टि से देखा जाता है। उनके लिए सरकार द्वारा और समाज द्वारा शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है। तो इस चीज पर उन्होंने, शिक्षाविदों ने ये देखा कि अब हमें अगर संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण देश को, संपूर्ण समाज को शिक्षित करना है तो सबसे पहले हमें समाज के सभी वर्गों को एक साथ पढ़ाना होगा, जिसमें मुख्य रूप से ये ध्यान दिया गया कि जितने कम अक्षम बच्चे हैं उनको भी विद्यालय से या शिक्षा से किस तरह से जोड़ा जाए। तो यह प्रयास किया गया कि अब ऐसे ही सामान्य विद्यालयों में भी कम अपंग बच्चों को भी या कम अक्षम बच्चों को भी शिक्षा से जोड़ा जाए, उनकी पहुंच में भी विद्यालय हो और उनकी पहुंच में भी किताबें हो, उनको भी शिक्षित किया जा सके। इसलिए समावेशी शिक्षा की अवधारणा का विकास होता है। और सबसे पहले यह देखा गया कि जो पाश्चात्य देश थे, जिसमें अमेरिका, कनाडा आदि देशों में यह व्यवस्था की गई कि अब हमें भी समाज के उन अपंग बच्चों को, अक्षम बच्चों को, जिनको ये माना जाता था कि ये इनके पूर्व जन्म का पाप है, जो ये अपंग हुए हैं या जो इनके शारीरिक रूप से विकलांग हुए हैं, तो वह उस समय यही धारणा बन गई थी कि इनको पुराना पाप या पूर्व जन्म का पाप है, इन्होंने पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए होंगे जिसके कारण ये अपंग पैदा हो रहे हैं। तो इस दृष्टि से उनको देखा जाता था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैज्ञानिकों, समाज सेवकों और शिक्षाविदों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ कि ऐसे बच्चों को भी शिक्षित किया जाए, जिसके लिए क्या किया गया कि अमेरिका, कनाडा आदि देशों में अपंग बच्चों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की गई। अब इन बच्चों को भी समाज में शिक्षा देने का काम प्रारंभ हुआ। तो और इस तरह से अमेरिका, कनाडा से जो शुरू हुई ये क्रांति, वो संपूर्ण विश्व में फैल गई। अब संपूर्ण विश्व में इन अपंग बच्चों को भी या कम अक्षम बच्चों को भी समावेशी शिक्षा के रूप में एक ही साथ सामान्य बच्चों के साथ, प्रतिभाशाली बच्चों के साथ शिक्षा देने का प्रयास प्रारंभ हुआ। और आज स्थिति ये है कि हमारे भारतीय संविधान में भी ऐसी व्यवस्था की गई, मूल अधिकार में संशोधन करके मूल अधिकार में जोड़ा गया कि सबके लिए समान रूप से शिक्षित किया जाए, सबको शिक्षा दिया जाए, यानी सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था हो। तो इस रूप में भी मूल अधिकार में जब शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई तो समाज के सभी वर्गों को, सभी तरह के बच्चों को एक साथ शिक्षित करने का प्रयास प्रारंभ हुआ। और अब समाज के सभी वर्गों को भी शिक्षित किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, यदि बच्चा पूर्ण रूप से अंधा है, उसको दिखाई नहीं देता, दृष्टिहीन है, तो ऐसे बच्चों के लिए ब्रेल लिपि की व्यवस्था की गई है। ब्रेल लिपि द्वारा उनको शिक्षित किया जाता है। अगर मूक बधिर है तो उनको संकेत के माध्यम से शिक्षित किया जाता है। यानी हर तरह से सुधार करके समावेशी शिक्षा में भी क्या किया गया कि सबको शिक्षित करने के लिए शिक्षकों को भी समय समय पर प्रशिक्षित किया गया कि किस तरह से उनको शिक्षित किया जाए। अब हम लोगों ने देखा समावेशी शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, अवधारणा। अब देखते हैं समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। तो हम लोग इस बिंदु को नोट करते हैं। समावेशी
विशेषताएं। सबसे पहले समावेशी शिक्षा की विशेषताएं में हम ये देखते हैं कि ये जो समावेशी शिक्षा है, ये विशिष्ट शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है। यह विशिष्ट शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन यह समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का एक पूरक जरूर है। तो हम कह सकते हैं समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का, विशिष्ट शिक्षा का विकल्प तो नहीं है, विकल्प तो नहीं, किंतु पूरक। यह विशिष्ट शिक्षा का विकल्प तो नहीं है, लेकिन विशिष्ट शिक्षा का पूरक जरूर है। और समावेशी शिक्षा की विशेषताओं में हम देखते हैं कि समावेशी शिक्षा के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को शिक्षित करने के साथ ही साथ ऐसे बच्चों को शिक्षित करना है जो कि कभी विद्यालय भी नहीं आए हुए थे, उनको भी एक साथ बैठा करके विभिन्न क्षमताओं के बारे, जैसे किसी की मानसिक उपलब्धि कुछ है, किसी की बुद्धि उपलब्धि कुछ है, तो ऐसे सभी प्रतिभाशाली, पिछड़े, मानसिक रूप से विकलांग या शारीरिक रूप से विकलांग सारे बच्चों को एक साथ शिक्षित करने का एक प्रयास है। तो देखा गया कि समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प तो नहीं है, किंतु समावेशी शिक्षा एक विशिष्ट शिक्षा का पूरक अवश्य है। समावेशी शिक्षा ऐसा प्रारूप है या अपंग बालकों को भी समान रूप से शिक्षित करने का एक अच्छा प्रयास भी है। तो समान शिक्षा, समाज के सभी वर्गों को समान रूप से शिक्षित करने का भी एक प्रयास है। तो ये हो गया समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। अगला बिंदु है कि जब समावेशी शिक्षा की इतनी बातें हैं तो इसकी आवश्यकता क्या है, या ये हमारे शिक्षा जगत के लिए किस तरह से आवश्यक है। तो अगला बिंदु होगा समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं। अब हम लोग देखते हैं समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। तो समावेशी शिक्षा की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। जैसे पहला है सामान्य मानसिक विकास संभव है। यदि सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए तो इसका एक मुख्य उद्देश्य ये होता है, इससे एक आवश्यकता यह पूर्ति होती है कि सारे बच्चों को सामान्य रूप से मानसिक विकास की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरी बात आती है कि सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से जब सारे तरह के बच्चे, कम अच्छा बच्चे भी, सामान्य बच्चे भी, विशिष्ट बालक बालिकाएं भी जब